दुनिया भर में 350 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं और ये तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक मार्क ज़करबर्ग हैं। इस बारे में तो आप ज़रूर जानते होंगे। ज़करबर्ग की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर नफ़रत के जरिए पैसा कमाने का आरोप लग रहा है, वह भी धार्मिक नफ़रत के जरिए। फेसबुक की ही पूर्व एम्प्लॉय ने सोशल मीडिया साइट पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में कहा गया है कि आरएसएस समर्थक मुसलमानों के प्रति फर्जी खबरों के माध्यम से नफरत फैलाते रहे और फेसबुक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इतना ही नहीं, फेसबुक की फॉर्मर एम्प्लॉय ने सोशल मीडिया साइट को लेकर सबूतों और तथ्यों के साथ कई और भी आरोप लगाए हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो यह वाकई भयानक है और फेसबुक का एक बहुत ही घिनौना, खतरनाक चेहरा सामने आ गया है, जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता था। हम दिन रात जहां अपना सबसे अधिक समय बिताते हैं, हमें पता ही नहीं कि वहाँ हमें नफ़रत परोसा जा रहा है और हम उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है वो फेसबुक की फॉर्मर एम्प्लॉय जो बाद में विसल ब्लोअर बनी और उन्होंने कौन से आरोप लगाए हैं। रविवार को सीबीएस के 60 मिनट्स के एक एपिसोड में विसल ब्लोअर ने अपनी पहचान बताई। मई में नौकरी छोड़ने से पहले 2 साल तक फेसबुक के साथ काम करने वाली फ्रांसिस होगन ने दावा किया कि फेसबुक को यह बात पता थी कि गलत सूचना, नफरत और हिंसा फैलाने के लिए उसके प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है। होगन ने मंगलवार को सीनेट की एक उप समिति के समक्ष गवाही दी, जिसमें फेसबुक पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। होगन ने फेसबुक में कंपनी की सिविक इंटेग्रिटी टीम में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में लगभग 2 सालों तक काम किया। उनका काम काफ़ी हद तक प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के प्रसार पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित था कि प्लेटफॉर्म का उपयोग लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए नहीं किया जा रहा है। फेसबुक में काम करने से पहले 37 वर्षीय इंजीनियर का एक टेक करियर था, जिन्होंने गूगल, पिंटरेस्ट और येल्प सहित कई शीर्ष टेक फर्म में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम किया था। 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स करते हुए उन्होंने सीक्रेट एजेंट क्यूपिड नाम के एक डेटिंग प्लेटफॉर्म को को-फाउंड किया, जो बाद में उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार एक लोकप्रिय डेटिंग एप्लीकेशन हिंज बन गया। अब आते हैं उनके द्वारा फेसबुक पर लगाए गए आरोपों पर। फ्रांसिस होगन ने फेसबुक के आचरण और इसके अंदर व्याप्त गंभीर खामियों को लेकर अमेरिका की प्रतिभूति और विनिमय आयोग यानी ASEC में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। खास बात यह है कि होगन ने अपने शिकायत पत्र में जो साक्ष्य अटैच किए हैं उसमें भारत से जुड़े फेसबुक दुरुपयोग को लेकर एक लंबी चौड़ी सूची शामिल है और इसमें विशेष रूप से दक्षिणपंथी संगठन यानी RSS का नाम भी सामने आता है। विसल ब्लोअर ने बताया कि किस तरह RSS से जुड़े यूजर्स, ग्रुप्स और पेजों द्वारा भय का माहौल बनाने वाले कंटेंट को फैलाया जाता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद ये दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है जिसने फेसबुक को एक बार फिर से संकट में डाल दिया है। होगन ने कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दर्शाया है कि फेसबुक किस तरह वैश्विक विभाजन और जाति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है और राजनीतिक संवेदनशीलता के नाम पर ऐसे समूहों जैसे कि RSS के खिलाफ पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए या निगरानी नहीं की गई। होगन के अनुसार फेसबुक के अधिकारी कंपनी की संस्थागत कमियों से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, जिसके चलते उनके प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच और खतरनाक राजनीतिक बयानबाजियों को बढ़ावा मिल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक भारत को टियर 0 की श्रेणी में रखता है। इस श्रेणी में ऐसे देशों को रखा जाता है जहां महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भारत के अलावा इस श्रेणी में केवल 2 और देश ब्राज़ील तथा अमेरिका हैं। ये अच्छी खबर है क्योंकि टियर 2 और टियर 3 देशों में फेसबुक द्वारा चुनाव के दौरान कोई भी विशेष मॉनिटरिंग नहीं की जाती। हालांकि यदि इसको दूसरी तरफ से देखें तो इस तरह के वर्गीकरण का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि फेक न्यूज़ या फर्जी खबर के संबंध में 87% संसाधन अमेरिका के लिए ही होते हैं और बाकी की दुनिया के लिए महज 13% ही। ये स्थिति इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि अमेरिका और कनाडा को मिलाकर फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स सिर्फ 10% ही हैं, लेकिन ज़्यादा संसाधन यहीं खर्च किया जाता है। बात इतने पर ही नहीं रुकती। इस खुलासे में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये निकलकर सामने आई है कि फेसबुक सिर्फ 3 से 5% हेट स्पीच और महज 0.2% हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर कार्रवाई कर पाता है। विसल ब्लोअर के अनुसार फेसबुक को पूरी तरह से यह बात पता है कि किस तरह भारत में RSS समर्थित यूजर्स या समूहों द्वारा मुस्लिम विरोधी चीज़ों का प्रसार किया जाता है। एक दस्तावेज में कहा गया है कि कई ऐसे अमानवीय पोस्ट लिखे जा रहे हैं जहां मुसलमानों की तुलना सूअर और कुत्तों से की गई।
इसके साथ ही कुरान को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि यह पुरुषों को अपने घर की महिलाओं का रेप करने की इजाज़त देता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कंपनी के पास वो तकनीकी योग्यता नहीं है कि वे इस तरह के पोस्ट का पता लगाकर उन पर कार्रवाई कर सकें। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कंपनी का सिस्टम हिंदी या बांग्ला भाषा के ऐसे कंटेंट को पकड़ नहीं पा रहा है। फेसबुक ने हाल ही में कहा था कि हेट स्पीच को पकड़ने को लेकर तैयार की गई कंपनी के सिस्टम में 4 भारतीय भाषाओं हिंदी, बांग्ला, उर्दू और तमिल को शामिल किया गया है। एक आंतरिक दस्तावेज के हवाले से कहा गया है कि भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हर घंटे 10 लाख से 15 लाख अनुमानित फेक न्यूज़ इंप्रेशन, जिसमें लाइक, शेयर या कमेंट शामिल हैं, वे आते हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक का एक कॉन्सेप्ट है डीप रीशेयर। इसका मतलब ये है कि यदि किसी पोस्ट को कई बार शेयर किया जाता है तो इसमें सनसनीखेज, हानिकारक या भड़काऊ सामग्री होने की पूरी संभावना होती है। इसे लेकर शिकायत में पश्चिम बंगाल का एक सैंपल सर्वे किया गया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा शेयर की गई सामग्री में से 40% अप्रमाणित फेक थी। इसके साथ ही विसल ब्लोअर फ्रांसिस हॉगन ने इस बात का भी खुलासा किया कि फेसबुक एक यूज़र के कई अकाउंट्स होने की समस्या का समाधान भी नहीं कर पा रहा है। इस संबंध में बड़ा सवाल ये है कि क्या कंपनी डुप्लीकेट अकाउंट्स को बंद करने की कोई असल कोशिश कर रही है या उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि इन अकाउंट्स को बंद करने से उनके प्लेटफॉर्म का इंगेजमेंट कम हो जाएगा। लोटस महल नाम के एक दस्तावेज़ के आधार पर हॉगन ने कहा कि फेसबुक के अधिकारी इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि किस तरह भाजपा आईटी सेल एक यूज़र के कई अकाउंट्स का इस्तेमाल कर नैरेटिव बदलती है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह फेसबुक इंडिया ने नाराज़गी के डर से भाजपा नेता की एंटी मुस्लिम पोस्ट पर कार्रवाई नहीं की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में फेसबुक के दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक आंकी दास ने भाजपा नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के भाजपा से संबंध बिगड़ सकते हैं। इसी तरह द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने भारत में फर्जी अकाउंट को हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इससे भाजपा सांसद का नाम भी जुड़ा हुआ है तो उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। फेसबुक के इस पूर्व कर्मचारी ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा कि इन सब कारगुजारियों की जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO मार्क जकरबर्ग पर ही है, पर उन्हें कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। मार्क जकरबर्ग ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में नफरती सामग्री को बढ़ावा देने, किशोरों की सुरक्षा खतरे में डालने के आरोपों से इनकार किया है। विसल ब्लोअर द्वारा लगाए गए आरोपों पर हमारे देश में कुछ खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी सरकार भी फेक न्यूज़ और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने वाले पोस्ट पर सख्ती बरतने के मूड में दिखाई तो नहीं दे रही है। अगर पत्रकार सवाल उठाएं तो उन्हें जेल भेजा जाता है, लेकिन सामुदायिक माहौल बिगड़ने से किसी का फ़ायदा भी हो जाता है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि इससे किसका फ़ायदा होता होगा। तभी तो न तो फेसबुक को माहौल बिगड़ने से फ़र्क पड़ता है, न ही सरकार को। आखिर कब तक नफरती पोस्ट माहौल ख़राब करते रहेंगे और फेसबुक उस नफ़रत से अपना एम्पायर कब तक बढ़ाता रहेगा। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। धन्यवाद।